आग लग चुकी है, हमसायगी में आग लग चुकी है, ये आग लपेट में लगी है कि बाद सरकारी दफातर में कंटीजेंट पेड के नाम पे 4,000, 5,000 और 6,000 रुपए दे के बच्चों को अपने जेब से वो पैसे देते हैं, वो ऑफिसर्स बच्चियां रख लेते हैं, बाद में उनके साथ जो ज्यादतियां होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसको भी देखना पड़ेगा। ख्याल में जो इस बात का नोटिस लिया गया कि वाइस चांसलर के AU को ये बात जो है वो इस तरह ओपन फोरम में नहीं करनी चाहिए थी। उसको ठीक है, अगर उनके नोटिस में कोई ऐसी बात थी तो उसको किसी और फोरम पे कॉन्फिडेंशियल, जाहिर हमारे पास अब कल मैं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में 5 घंटे रहा, मैं सारी बातें तो नहीं बता सकता, जाहिर है थोड़ा बहुत जो मैं कर सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। ज़ाती तौर पे भी मेरी गुजारिश ये है वालिदैन से भी कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। हालात गिलगित के ठीक नहीं है, हालात जो गिलगित में हॉस्टल्स में बच्चियाँ रहती हैं उस हवाले से भी कोई अच्छी खबरें नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर से भी गिलगित जैसे इलाके में अगर बच्चियों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो आइस का नशा करती हैं, तो फिर माँ बाप को जो है वो कबूतर की तरह जो है आंखें बंद करके रेत में सर दबाने वाली सूरत-ए-हाल से बाहर निकलना होगा। मैं खुद भी ये कह रहा हूँ कि अलार्मिंग है गिलगित में, जो हम अखलाकी तौर पे जिस गिरावट का हम शिकार हुए हैं बदकिस्मती से, पूरे मुल्क को एक तरफ रख दें, गिलगित को एक तरफ रख दें, तो शायद हम बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। इसमें सिविल सोसाइटी का रोल है, मीडिया का रोल है, उलमाए इकराम का बहुत ज़्यादा रोल। मैं अपील करूँगा अगर हद साहब से भी, काज़ी निसार साहब से भी और फिर अलवाइस फिदाली साहब से भी कि अपना किरदार अदा करें। अगर वो इसमें अपना किरदार अदा नहीं करते हैं तो उनसे कल पूछा जाएगा। मुझसे शायद इतना ना पूछा जाए, ये हर जुमे को बैठ के जो है ना मुख्तलिफ मसलों पे बात करते हैं, इस इशू पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं बच्चों के साथ। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बच्चों को, और मैं उन वालिदैन को भी ये मैसेज देता हूँ, मेरे नोटिस में ये बात आई है, मैंने अगराहत को भी ये मैसेज कन्वे किया, मैंने उनसे बात की है, मतलब बहुत पहले, अभी नहीं, मैं अल्लाह न करे मैं खुदा न खास्ता कोई कल झूठा कहे मुझे, मैंने बहुत पहले अगराहत साहब के साथ मेरी बैठक हुई, बल्कि किसी प्रोग्राम में मैंने लास्ट ईयर बात की। काजी साहब को भी मैंने कहा, अपने जो ये इस्माइली रीजनल काउंसिल के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी मैंने कहा, ये बहुत ही एक संजीदा मसला है, ये हमारी इज्जत का मसला है, ये हमारे वक़ार का मसला है। पहले जब पाकिस्तान भर से लोग यहाँ आते थे तो वो गिलगित में जब पहुँचते थे, वो उनके जहन में ये बात होती थी कि गिलगित में अगर हमने इधर उधर देखा तो यहाँ पे जो है ना हमारे साथ जो सलूक होगा वो इबरतनाक। बट अब मेरे ख्याल में अब वहाँ से लोग जो है ना खुलेआम आ रहे हैं, धड़ल्ले से आ रहे हैं, रात को आप अड़े पे जाए, मैं अभी इनकी डिटेल मैं अगर इनकी डिटेल में जाऊँगा ये बहुत गंद है। आप पीछे अड़े पे चले जाए, वहाँ पे बाकायदा टैक्सी वाले जो हैं इस सिस्टम के अंदर शामिल हो चुके हैं। मुझे और आपको पता नहीं होता, वहाँ से जो आदमी आता है उसको पता होता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक सीरियस इशू है। सड़कें भी बनेंगी, हॉस्पिटल्स भी बनेंगे, बिजली का निज़ाम भी दुरुस्त होगा। ये जो यहाँ पे एक माफिया बैठ के मेरे ख्याल में अब ये बात भी ऐसी है कि जिसको बात करते हुए मुश्किल हो जाता है। नहीं, बस मैं लास्ट इसको टच करता हूँ। इस पे हम सबको, आपको भी तवज्जो देने की जरूरत है और इंशाल्लाह हम सब मिलके इस इशू पे काम करेंगे। अच्छा सर, अब